आज की यह कहानी राम भक्त श्री हनुमान जी की महिमा पर आधारित है। आज हम जानेंगे कि अगर सच्चे मन और निर्दोष मन से भगवान को मदद के लिए बुलाया जाए तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, फिर वो चाहे स्तंभ हो या फिर कोई ग्रंथ। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कई दशक पहले अयोध्या में एक महिला अपने इकलौते बेटे के साथ रहा करती थी। उसका नाम शारदा था। उसके बेटे की उम्र मात्र 5 साल की ही थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। वह भगवान राम की नगरी अयोध्या में फूल माला बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। वह राम भक्त श्री हनुमान जी की सच्ची भक्त थी। वह सदैव श्री हनुमान जी को मन ही मन याद कर उन्हें प्रणाम करती तथा उनको धन्यवाद देती। उसका बेटा भी अपनी माँ के मुख से श्री हनुमान जी की कथा सुनकर वह भी उनका भक्त बन गया। उसकी माँ शारदा उससे कहा करती कि भगवान हनुमान जी अपने भक्तों के समस्त संकटों का हल लेते हैं तथा सदैव उनकी हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करते हैं। कोई भी भक्त जब भी उन्हें किसी भी संकट में याद करता है, वह किसी न किसी रूप में उनकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं तथा अपने भक्त की सभी प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, इसलिए जो भी राम नाम का जप करता है उन पर भी श्री हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। अपनी माँ की यह बात सुनकर उस 5 वर्षीय बालक का मन भगवान हनुमान की तरफ और झुक गया। उसका विश्वास हनुमान जी पर और सुदृढ़ हो गया। उसकी माँ शारदा अपने पुत्र को अपने पास बैठाकर रोज शाम को सुंदरकांड का पाठ किया करती थी। पहले वो सुंदरकांड की पूजा करती, धूप दीप दिखाती, फिर पाठ करती। ऐसा करते देख एक बार उसके बच्चे ने से पूछा, माँ, आप पाठ करने से पहले इस ग्रंथ की पूजा क्यों करती हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह पुस्तक एक साधारण पुस्तक नहीं है। इसमें साक्षात हनुमान जी का ही वास है। इस ग्रंथ में हनुमान जी की सुंदर लीलाएं लिखी हुई हैं। शारदा ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, जिस पत्थर पर जय हनुमान लिखा जाता है वो भी आदरणीय हो जाता है। इस पूरे ग्रंथ में तो हनुमान जी की बहुत ही सुंदर लीलाएं लिखी हुई है, अतः यह पूजनीय है तथा साक्षात हनुमान जी का श्री विग्रह के रूप के समान है। अब उस बच्चे ने इसे साक्षात हनुमान जी का ही रूप मानकर इस ग्रंथ को प्रणाम करने लगा, इसकी पूजा करने लगा। एक समय जब उसके गांव में डाकुओं का भीषण हमला हुआ, तब डाकुओं ने प्रत्येक घर को लूट लिया और कई लोगों को मार भी दिया। अब शारदा बहुत डर गई। वह घबराकर हनुमान जी को याद करने लगी और कहने लगी, हे राम भक्त श्री हनुमान जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इतने ही देर में 5 से 6 डाकू उसके घर में घुस गए। उसे देखकर शारदा डर से कांपने लगी। इतने में ही एक डाकू ने शारदा को धक्का दे दिया, जिससे उसका सर दीवार से टकरा गया और वो बेहोश हो गई। अब उसका बेटा सुंदरकांड के पास
गया और हनुमान जी को बुलाने लगा। उसने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी और मेरी माँ की रक्षा कीजिए। हे श्री राम दूत, मेरी माँ की रक्षा कीजिए। यह देखकर एक डाकू ने इस बच्चे को मारने के लिए बड़ी सी तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा। तभी अचानक से सुंदरकांड ग्रंथ से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ तथा एक विकराल काले रंग के एक बानर में बदल गया। अब बानर का रूप लेकर आए श्री हनुमान जी ने आगे बढ़ रहे डाकुओं की तलवार को अपने हाथों से पकड़कर तोड़ दिया तथा डाकू के सिर को अपने एक पैर की धमक से कुचल दिया। श्री हनुमान जी ने एक एक करके कई सारे डाकुओं को यमलोक भेज दिया और जो बच गए वह किसी तरह गिरते पड़ते गांव से भाग गए। ऐसा दृश्य गांव के कई लोगों ने देखा। इतने में जब शारदा को होश आया तो उसने देखा कि उस दिव्य विराट बानर ने उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और वे प्रकाश के रूप में सुंदरकांड में ही प्रवेश कर गए। यह सब देखकर वह समझ गई कि वो और कोई नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी ही थे। उसकी नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और जय हनुमान कहने लगी। आज शारदा और उसके बेटे की हनुमान भक्ति के कारण न केवल इन दोनों की बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा हो गई। पूरा का पूरा गांव जय श्री हनुमान जय श्री राम के नारों से गूंजने लगा। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान अपने भक्त की रक्षा हेतु एक ग्रंथ से भी प्रकट हो सकते हैं। बस ईश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करने की ही देर है। अगर आपको यह भक्तिमय वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम जय श्री हनुमान ज़रूर लिखें। धन्यवाद।